जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे, जिसका मोटो है सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में पत्र लेखन श्रृंखला में हम चौथी क्लास आज हम परिपत्र करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाई हिंदी में, संधि चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर व्याकरण में संज्ञा पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ हम जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल के साथ साथ इसमें आपको 30 MCQ कराते हैं, जिसमें वन लाइनर, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर्शन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, प्लस इसके PDF नोट्स, प्लस इसके सारे एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इससे कुछ बेनिफिट मिलता हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है ना। और यूपी स्पेशल भी लेक्चर भी कंटिन्यूस हमारे से चैनल पे स्टार्ट हैं। और बहुत जल्दी ही मैं निबंध लेखन भी चालू करने वाला हूँ। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS के या RO ARO BEO किसी भी सेक्शन के, तो उनके लिए मैं पत्र लेखन श्रृंखला भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। पत्र लेखन के बाद मैं निबंध लेखन ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए। तो परिपत्र, परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं, चाहिए तो इसको लिख लीजिए आप, सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है कि पहले हम क्या करते हैं, किसी भी पत्र की क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है, पत्र आलेखन का, पत्र आलेखन, पत्र आलेखन का ऐसा रूप, मतलब परिपत्र जो है, पत्र आलेखन का ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप, फिर लगाएंगे कॉमा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा एक समान सूचना, एक समान सूचना, टिक, कॉमा, निर्देश, एक समान सूचना, निर्देश, अनुदेश। ठीक, एक समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि, इत्यादि सभी संबंधित, सभी संबंधित, सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ, सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को, अधिकारियों को, सभी अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न, कार्यों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में, विभिन्न कार्यों के संदर्भ में, विभिन्न कार्यों के संदर्भ में पत्र प्रतियों के माध्यम से, पत्र प्रतियों के माध्यम से, के माध्यम से माध्यम से प्रेषित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। ठीक, तो परिपत्र क्या होता है, ये पत्र आलेखन का ऐसा रूप होता है। मतलब पहली बात तो हम क्या जाने कि आलेखन का स्वरूप होता है, मतलब ये क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, आलेखन का क्या होता है, रूप होता है। ठीक है ना। अच्छा, और कैसा रूप होता है, जिसके द्वारा एक समान सूचना, मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि अगर एक समान सूचना कई लोगों को पहुंचाना है तो उसके लिए हम परिपत्र का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझिए, मतलब आसान शब्दों में, एक समान सूचना अगर आपको कई विभाग तक पहुंचानी है या विभाग के कई अनुभाग तक पहुंचानी है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर अर्थात परिपत्र का। सूचना हो गया, निर्देश हो गया, अनुदेश हो गया इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारी, मतलब या तो संबंधित लोग हैं, ठीक, या तो अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट लोग हैं। ठीक है, को विभिन्न कार्यों के संबंध, जो भी उनके कार्य क्षेत्र हो या जिस कार्य के संबंधित जो है कोई आदेश जारी करना हो, तो उस आदेश से संबंधित कोई भी एक सूचना मतलब एक समान सूचना कई लोगों को पहुंचानी हो,
तो इसके लिए क्या कहते हैं, परिपत्र जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार को योजना लागू करनी है, जैसे वीबीजी रामजी बिल एक्ट बन गया है कि नहीं, विकसित भारत ग्रामीण योजना जो है ये बन गया है कि नहीं, मनरेगा हटके, ठीक है। तो इस योजना को सरकार को बिल्कुल लागू करना है, ठीक। तो इसके लिए इस विभाग क्या करेगा, एक सर्कुलर जारी करेगा, जो सभी जो भी उनके क्या कहते हैं विभाग है, विभाग के भी अनुभाग है, उन सब में एक समान जाएगा, ठीक है। या कोई ऑफिस ऑर्डर करना है, कोई छुट्टी करनी है, तो उसके लिए सर्कुलर जारी होगा, ठीक है ना। तो सभी संबंधित अथवा अध्यक्ष का विभिन्न कार्यों के संबंध में, जैसे कि ये कार्यों को करना है, इन कार्यों का होगा, ठीक है ना। क्या कैसे हमको क्या कहते हैं लाभार्थी सूची तैयार करनी है, ठीक है। अब इस बार किसान सूची तैयार करनी, तो उसमें कई विभाग के लोग लगेंगे ना, ठीक, कृषि विभाग के लोग लगेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं बैंक से अगर लोन सेक्शन लिया है उसने, तो लोन के विभाग के भी लोग आएंगे, ठीक है। पत्र प्रतियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, मतलब पत्र लिख के या प्रतियां लिख के, पत्र प्रतियां मतलब एक तरह से पत्रों के माध्यम से वो क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है इसके बाद विशेषताएं पढ़ते हैं, विशेषताएं, ठीक, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहले आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मेट, तो आप जानते हैं ना कि किस में पढ़ाता हूँ, पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसी चीज़ का क्या पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ का पहले हमने क्या पढ़ा है, उद्गम पढ़ा है। तो कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू होती है, तो उद्गम कहाँ होता है, सदैव, सदैव एक पद, मतलब किसी पद से जारी होगा, ठीक, या किसी अधिकारी स्तर से, पद से या अधिकारी के स्तर से, ठीक। मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक पद से जारी हो रहा है या अधिकारी से जारी हो रहा है, मतलब कि ये सरकारी भी होगा और एक, या तो कह रहे हैं अर्ध सरकारी भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ये पद से जारी हो गया तो सरकारी परिपत्र हो गया, अगर ये अधिकारी के नाम से जारी हुआ तो ये क्या हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद गंतव्य, देखिए उद्गम पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गंतव्य पढ़ेंगे। तो ये लिखिए कि एक साथ, एक साथ अनेक, एक साथ अनेक गंतव्यों, गंतव्यों तक, गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, ठीक। मैंने बताया था कि सर्कुलर इसलिए जारी करते हैं परिपत्र को, ताकि एक साथ इंफॉर्मेशन कई लोगों को पहुंचा दिया जाए। बार बार हम पत्र ना लिख के एक ही बार पत्र लिखें और इन्फॉर्मेशन जो है कई लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेषक एक होता है, प्रेषक एक होता है, ठीक। अच्छा, किंतु प्रेषक एक होता है किंतु एक साथ, एक साथ कई प्रेषितियों तक पहुंचता है, कई लोगों को जा रहा है ना, प्रेषित कई होंगे, कई प्रेषितियों तक पहुंचता है, ठीक। आप जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे से लिखते जाइए, उससे ज्यादा कहीं नहीं आने वाला किसी भी हाल में, ठीक है ना। किसी भी कॉस्ट में, बाकी मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको पत्र लेखन से एक भी नंबर नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। इतना मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए उतना आपको अवश्य मिलेगा। संचालन क्या होता है, ठीक है, यथारूप, मतलब जिस सिचुएशन में जाए, तो यथानुरूप, यथानुरूप एक आयामी, एक आयामी अथवा द्विआयामी, द्विआयामी। शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिए, शुद्धता में हिंदी में नंबर बहुत कटेंगे, ठीक है। अच्छा, संचालन पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, चौथा क्या हम पढ़ते हैं, चौथा आपको पता है हम पढ़ते हैं विषय वस्तु। क्या हम पढ़ते हैं, विषय वस्तु, ठीक, विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या हो गई, किसी सरकारी कार्य से जुड़ी, किसी सरकारी कार्य से जुड़ी, जुड़ी
सूचनाओं के संबंध में किसी का शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी, ऐसे लिख दीजिए, शासकीय कार्य व्यवहार व्यवहार से जुड़ी होती है। ठीक, किसी सरकारी या शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब इसको जारी कैसे किया जाता है कि सरकारी कार्य हेतु, ठीक है ना, सरकारी कार्य हेतु जारी होता है। ठीक है, अच्छा, पांचवा लिखिए, विषय वस्तु लिख लिया आपने। पांचवा लिखिए भाषा शैली। देखिए हमारा ये पढ़ाने का फॉर्मेट अब याद कर लीजिए कि मैं किस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी पत्र को जाइए और बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, जाके अगर डेफिनेशन कभी पूछता है कि सरकारी पत्र को की क्या परिभाषा देते हुए उसके बारे में लिखिए या उदाहरण दीजिए, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई अपनी भाषा शैली नहीं। ठीक, कोई, या अपनी कोई लिखिए, हाँ, कोई अपनी नहीं, अपनी कोई। ठीक है, इस लिखिए ऐसे, अपनी कोई भाषा शैली नहीं, मतलब इसकी कोई खुद की भाषा शैली नहीं। ठीक है, बल्कि, ठीक है, बल्कि कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ब अधल्ला का पे छोटी है, आधा वर्ण लगता है तो पूरे, क्या कहते हैं, जब आधा वर्ण होता है तो मात्रा आधे वर्ण से चालू होती है, बताए थे। बल्कि इस पत्र को, बल्कि इस पत्र को, इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है, जिस प्रारूप में भेजा जाता है, ठीक, भेजा जाता है, यह उसी का भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। भेजा जाता है, यह उसी के भाषाई भाषाई और शैलीगत शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। वैशिष्ट के ध्यान से लिखिएगा, यहाँ लिखिए वैशिष्ट, टा में हलंत और यह, ऐसे लिखेंगे, वैशिष्ट को धारण कर लेता है। ठीक है, अच्छा, मतलब देखिए क्या हुआ, गंतव्य देखिए एक साथ कई अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है। मतलब कि ये देखिए, एक ये मैंने बता दिया उद्गम क्या हो, एक पद सरकारी और सरकारी स्तर से जारी होगा। ठीक है, अच्छा, गंतव्य ऐसे कई गंतव्यों तक जाएगा, क्योंकि प्रेषक एक होता है लेकिन कई लोगों के पास पहुंचेगा तो प्रेषित क्या होंगी, ज्यादा होंगी। संचालन क्या होता है, जिस अकॉर्डिंग इसके रिक्वायरमेंट होगी, एक आयामी होगा अथवा द्विआयामी होगा। यदि प्रति उत्तर की मांग होगी पत्र में तो वो द्विआयामी होगा, यदि प्रत्युत्तर की मांग नहीं होगी तो पत्र एक आयामी होगा। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, सरकारी कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब जो सरकारी कार्य होते हैं उसके हेतु ये जारी किया जाता है। इसकी अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती, मतलब कि अगर इसको सरकारी पत्र के तरह भेजा जाएगा तो सरकारी भाषा हो जाएगी, शैली हो जाएगी, प्रारूप हो जाएगा। यदि अगर इसको हम क्या कहते हैं अर्ध सरकारी को भेजेंगे तो ये अर्ध सरकारी भाषा शैली हो जाएगी और उसका वैशिष्ट मतलब प्रारूप धारण कर लेगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट लिखिए महत्व। देखिए सब चीज मेरी सीक्वेंस से है, हम अंत में महत्व पढ़ते हैं ना, महत्व सत्ता लगाएंगे और वाह, ऐसे महत्व लिखते हैं कि नहीं लिखते। देखिए इससे क्या होता है, कार्य कार्यालयी कार्य व्यवहार, कार्यालयी कार्य व्यवहार, कार्यालयी कार्य व्यवहार में एक रूपता आती है। मतलब एक साथ जारी हो रहा, सभी के पास एक तरह की सूचनाएं पहुंच रही हैं, एक रूपता आती है। ठीक, मतलब क्या एक ही इंफॉर्मेशन के पास पहुंच रही है, वही समान प्रकार की सूचनाओं
सूचनाओं से सभी अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को समयांतर्गत मतलब समय रहते अवगत कराया जाता है। ठीक है, अवगत कराया जा सकता है। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि इसके माध्यम से किसी भी मतलब पहली बात तो इससे कार्यालय कार्य व्यवहार में एकरूपता आती है, मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशन सभी के पास जाती है सूचना। वहीं समान प्रकार की सूचनाएं जो अधिकारियों के पास जो है समय के अंदर पहुंच जाती है। अगर हम अलग अलग लोग के भेजेंगे तो अलग अलग टाइप करना पड़ेगा, अलग अलग मेल करना पड़ेगा, या अलग अलग अगर हमको लेटर पोस्ट करना होगा सबके पास जाएगा। यहाँ क्या है कि एक बार में हम सब कुछ पोस्ट कर देंगे और सबके पास इंफॉर्मेशन जो है एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है विद इन अ टाइम मतलब समय के अंतर्गत क्या है पहुंच जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि समय अंतर्गत क्या करते हैं सबको पहुंचाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमने जान लिया परिपत्र क्या होता है। ठीक है, अच्छा मतलब क्या है कि सदैव एक पद से या अधिकारी में सरकारी भी हो सकता है अर्ध सरकारी भी हो सकता है। गंतव्य, हमने गंतव्य देखा कि अनेक गंतव्य इसका क्या है अनेक गंतव्य प्रेषित किया जाएगा। ठीक, अच्छा मतलब कई परिस्थितियों तक पहुंचेगा। संचालन एक आयामी भी हो सकता है, द्विआयामी भी हो सकता है। विषय वस्तु क्या है सरकारी कार्य व्यवहार। भाषा शैली क्या, कोई भाषा शैली नहीं, मतलब सरकारी में भेजेंगे तो उसकी भाषा शैली वैश्विक धारण कर लेगा, और अगर आप इसको जो है अर्ध सरकारी में भेजेंगे तो उसका भाषा शैली वैश्विक धारण कर लेगा। महत्व इसका क्या है कि कार्यालय कार्य व्यवहार में एकरूपता आती है, मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच रही है तो कार्यालय कार्य व्यवहार में एकरूपता आएगी, और जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास जानी है अधिकारियों या कर्मचारियों के पास समय के अंतर्गत पहुंच जाती है। चलिए इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं, प्रारूप जिसको हम कहते हैं। तो इसको पहले हम इसका अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप देखेंगे, उसके बाद क्या है सरकारी पत्र का प्रारूप देखेंगे। तो परिपत्र, अब देखिए मैं आपको थोड़ा तेजी से बताऊंगा इसमें क्योंकि मैंने सरकारी असरकारी इसलिए मैंने आपको बता दिया है। परिपत्र अर्ध सरकारी, ठीक, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे परिपत्र संख्या पता है अर्ध सरकारी में राइट से लिखते हैं सब। यहाँ क्या लिखेंगे विभाग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, विभाग लिखे। ठीक, विभाग के बाद क्या लिखे आप, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे क्या कहते हैं चैनल पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी पे आप हमको क्या कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, कंफ्यूजन रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी आगे। ठीक, विभाग, विभाग के बाद क्या हो गया अनुभाग, विभाग के बाद क्या अनुभाग। देखिएगा मैं कॉमा जहाँ लगा रहा हूँ विशेष ध्यान दीजिएगा, परिपत्र संख्या में कॉमा नहीं, विभाग पर कॉमा, अनुभाग में कॉमा। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे दिनांक। ठीक, दिनांक के बाद दिनांक लिखे, फिर स्थान लिखे, और आपको पता है कि स्थान के बाद क्या लगाना है आपको पूर्ण विराम। बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा ये चीज। इसके यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाम। ठीक, नाम किसका लिखते हैं प्रेषक का नाम लिखते हैं जो प्रेषित करता है पद। ठीक, नाम, फिर उसका पद नाम जिस पोस्ट पे है वो। ठीक, फिर पूर्ण विराम, फिर उसके बाद यहाँ पर एक गोला बना के आप क्या लिखते हैं यहाँ पर मुहर लिखते हैं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या लिखते हैं विषय लिखते हैं। ठीक है, ठीक, विषय लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे के संबंध में परिपत्र, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट वैसा ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या आपको पता है कि अर्ध सरकारी पत्र में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रिय,
श्री महोदय, क्या लिखते हैं हम? ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिय श्री महोदय। ठीक है, प्रिय श्री महोदय। ठीक, लिख दिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे उपर्युक्त। उपर्युक्त, ऐसे उपर्युक्त लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र पत्र व्यवहार संख्या। ठीक, अब जो संख्या होगी वो यहाँ लिख देंगे। संख्या, दिनांक, जो दिनांक में जारी हुआ होगा पूर्व पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, का संदर्भ ग्रहण करें। ठीक, अच्छा देखिए, मान लीजिए भारत सरकार की कोई योजना आई होगी। ठीक, अब क्या होगा कि आपने कोई चीज़ सरकार के पास ऑर्डर सबके पास आया होगा, अब उसी के रेस्पेक्ट में कोई सर्कुलर जारी हो रहा होगा। ठीक है, कोई संबंधित कार्य होगा, तो वही होगा कि पूर्व पत्र संख्या जो आई होगी पिछले बार, अब उसी का संज्ञान लेते हुए क्या है, उसका ग्रहण करें। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे आप? कोई कंफ्यूजन जरूर मैसेज करिएगा आप मेरे को। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज मान लीजिए कि कोई आदेश जारी हुआ हो कि एक सूची तैयार करिए कि बैंक द्वारा लाभार्थी महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, वो सूची आपने नहीं जारी की होगी या कुछ नहीं किया होगा, तो उसके संदर्भ में आपको अब प्रेषित किया जाएगा या बोला जाएगा कि इस संदर्भ में आप क्या करते हैं, जारी करिए। तो वही लिख रहा है कि अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या दिनांक इतने का संदर्भ ग्रहण करें। ठीक है, अच्छा कर दिए। अच्छा, इसके बाद फिर अब आप दूसरे में मैंने आपको बताया था, फिर दूसरा पार्ट लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे उक्त संबंध में आपसे निवेदन है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं, तो आप निवेदन कर सकते हैं। उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि, क्या निवेदन है, निवेदन लिख दीजिए पूरा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए सर्कुलर जारी, जैसे मान लीजिए कोई पत्र आया है, कोई सूचना आपसे बोली गई होगी, इस सूचना को आप भेजिए, तैयार करके भेजिए, आपने नहीं भेजा होगा तो अब बोला जाएगा उसका संज्ञान लेते हुए भी तैयार करके हमारे पास भेजिए। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे आपको पता है, ससम्मान, ससम्मान। ठीक, ससम्मान, यहाँ क्या लगा, पूर्ण विराम लगा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे भवनिष्ठ, 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 भवनिष्ठ। भवनिष्ठ के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे आप। हस्ताक्षर के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम। नाम लिखने के बाद क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। ठीक, इसकी भवनिष्ठ के ठीक सामने आप क्या लिखेंगे, संलग्नक। ठीक, संलग्नक लिखेंगे, और जो भी आपके संलग्नक होंगे, एक दो जो भी होंगे यहाँ से लिखेंगे, और क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अर्ध विराम का खास ध्यान दीजिएगा जहां जहां मैंने लगाया है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नाम लिख दिए। फिर आपको पता है कि समस्त, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी को जारी हो रहा है, तो समस्त, सबका जो भी हो, जिसका सबका वो लिख दीजिए आप, विभाग, उसके बाद पता लिख दीजिए। कुछ जारी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही समस्त सर्कुलर है ना। ठीक है, तो सर्कुलर ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति को जा रहा है, समस्त व्यक्तियों को जा रहा है, तो इस वजह से इसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर से ऊपर से एक बार देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं कैसे कैसे है इसमें। ठीक है, देखिए, परिपत्र का अर्ध सरकारी प्रारूप, परिपत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, ठीक, दिनांक, स्थान, मुहर, नाम, पदनाम, विषय वस्तु के संबंध में परिपत्र, प्रिय श्री महोदय लगाएंगे आप।
फिर क्या लगाएंगे, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र संख्या का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त संबंध में आपसे निवेदन है, ठीक, निवेदन लिख देंगे, फिर सम्मान लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप भवनिष्ठ लिख देंगे, हस्ताक्षर लिख देंगे, नाम लिख देंगे, संलग्नक लिख देंगे एक, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम और अर्धविराम का जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें नंबर जरूर कट जाता है। खास तौर से आप ध्यान दीजिए, जहां जहां देखिए मैंने एकदम संभाल संभाल के कॉमा लगाया है वैसे आप भी लिखेंगे, जहां नहीं लगाया वहां नहीं लगाएंगे आप, ठीक। समस्त सभी जारी होगा, फिर पता, ठीक है, समझे आप। चलिए अब इसका एक हम क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका एक हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अर्थशास्त्री पर तो अर्थशास्त्री के उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन, आपको टेलीग्राम में सीधा मैसेज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बट आप लोग पेन जरूर उठाइए, बिना पेन उठाए सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अर्थशास्त्री पत्र उदाहरण, ठीक। तो परिपत्र संख्या लिख सकते हैं या संख्या भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। परिपत्र संख्या 10/6 का 24/25, ये मैंने आपको बताया तरीका। किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, अनुभाग 1, ऐसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद 10 जून 2024, ठीक, नई दिल्ली, पूर्ण विराम लगा दिए। उसके बाद आबासा, जिसको जारी होगा नाम से, फिर सचिव, इनके पद का नाम है, मोहर लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर विषय क्या है, विषय है राज्य के प्रत्येक जनपद के संबंध में किसान संपदा योजना संबंधित वांछित आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में। आख्या मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह होगी, ठीक है, जो सरकार को चाहिए होगी रिपोर्ट, वो सरकार को नहीं मिल पाई होगी या सरकार को मिलने में देर हो गई होगी, तो वो जो है मांगी गई है। तो उसी संबंध में क्या परिपत्र जारी होगा। तो क्या होगा, पहले सबके पास आया होगा किसान संपदा योजना संबंधी आख्या जो सरकार चाह रही होगी। अब क्या है कि वो सभी जनपदों में मांगेगी, तो दिखा नहीं, देखिए यहाँ प्रत्येक जनपद। अब जब प्रत्येक जनपद की बात आई है तो क्या होगा, सर्कुलर जारी होगा नहीं, सभी को एक साथ जारी हो जाएगा, ठीक। तो पहला प्री सी महोदय, क्योंकि अर्ध सरकारी लिख रहे हैं, सचिव को लिख रहे हैं, सचिव जो जारी करेगा सचिव को भेजेंगे और सचिव सबको सर्कुलेट करेगा, चाहे वो जिलाधिकारियों को भेजे, जिसको भी भेजे, ठीक है ना। अब देखिए, उपरयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है। आग्रह क्यों है, सरकारी पर आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या 9/8 का 24/25, मतलब 2008 में जारी हुआ होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं 9 अगस्त में 24/25 में, और का पत्र होगा दिनांक 1 अप्रैल 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, कॉमा, जिसके द्वारा राज्य में जिला कृषि अधिकारियों से किसान संपदा योजना के संबंध में लाभार्थी किसान की सूची उनके समस्त विवरण सहित प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। मतलब जो लाभार्थी किसान थे, उनकी कितने किसान ऐसे हैं जो लाभ पाए हैं योजना का, उनकी एक सूची सरकार द्वारा मांगी गई थी, परंतु अभी तक वांछित प्रत्युत्तर मंत्रालय को प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब मंत्रालय ने मांगा था लेकिन मंत्रालय को अभी तक उसके रिकॉर्डिंग कोई भी, मतलब कि उत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर मतलब उत्तर के रेस्पेक्ट में जो उत्तर मिले उसको कहते हैं प्रत्युत्तर, तो मंत्रालय को प्रत्युत्तर उसका नहीं मिला है। तो फिर क्या है कि सेकंड, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला तो आप लिखते नहीं, आप सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखेंगे, उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि स्वयं के स्तर पर संबंधित विषय का संज्ञान लेते हुए समस्त जिला कृषि अधिकारियों को प्रश्नगत विषय पर निर्देशित करें, जिससे मंत्रालय स्तर पर तत्संबंधी कार्रवाई समयांतर्गत की जा सके। अब देखिए क्या है ना कि व्यक्तिगत स्तर पर, देखिए यहाँ पे लिखा है ना स्वयं के स्तर पर, मतलब क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र तो भैया एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट हमने टाइप किया ना, तो स्वयं के स्तर पर क्या करिए कि संज्ञान लेते हुए कृषि अधिकारी जो है, जिला कृषि अधिकारियों हैं, उनको निर्देशित करें, जिससे मंत्रालय संबंधित जो भी कार्रवाई है वो समय अंतर्गत हो सके। ससम्मान भवनिष्ठ सिग्नेचर आभासा, आपको मैं सिग्नेचर ऐसे ही करिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आप लिखेंगे संलग्नक। क्या लिखेंगे, संलग्नक। संलग्नक के बाद क्या है, पहला पत्र संख्या 9/8 का 24/25, ठीक। संलग्नक क्या है, पहला जो संलग्नक भेज रहे हैं तो पत्र संख्या 9/8 का, उसके प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, बिहार सरकार पटना, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। देखिए ये सर्कुलर है, सभी प्रमुख सचिव जो हैं
हर राज्य के उनको ये क्या हो रहा है, जारी हो रहा है। तो जितने प्रमुख सचिव को जारी हो रहा है, तो आप क्या हिसाब से लिखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, बिहार पटना सरकार, हिमाचल सभी को क्या करेंगे, आप जारी करेंगे। तो ये आपने क्या कंप्लीट किया, परिपत्र का अर्ध सरकारी प्रारूप। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा कि परिपत्र का क्या पढ़ा दूंगा, सरकारी प्रारूप पढ़ा दूंगा। ये बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट वाला सरकारी प्रारूप पढ़ा दूंगा। तो आपका सरकारी प्रारूप भी क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा, मैं ज्ञाप पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद, मैं आपको ज्ञाप पढ़ा दूंगा, क्योंकि ज्ञाप पढ़ाने के बाद क्या है ना कि उससे संबंधित जो भी क्या कहते हैं पत्र आएंगे तो वो आप कर लेंगे। जैसे मैंने आपको परिपत्र क्यों अभी पढ़ाया हूँ, या परिपत्र मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं पहले आपको सरकारी और सरकारी पत्र पढ़ाना चाहता था। अब आपने सरकारी और सरकारी पत्र पढ़ लिए, तो इसके पढ़ने के बाद क्या है कि आप जो है आराम से लिख सकते हैं, परिपत्र आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब आपको ये फॉर्मेट पता है ना, किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे क्या लिखना है, तो लिखना है, पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करूंगा, सरकारी पत्र का प्रारूप पढ़ा दूंगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको सारी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, सब आपको सौरभ सिविल एकेडमी पे सबके इसको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए हमारी ये मेल आईडी है, ये हमारी इंस्टीट्यूशन है, और इसी के नाम से क्या कहते हैं हमारी टेलीग्राम आईडी भी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी आपको उस पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।